शिकुंज बिहारी शेर हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो अनदर Q&A वीडियो है। Q&A जो पूरा सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं डेली डेली कुछ सवाल ले रही हूँ, कुछ मैं अपने पुराने वीडियो से पिक कर रही हूँ। मैंने जैसे वीडियो अपलोड करे और उन्होंने कुछ सवाल पूछे, तो अभी जैसे मुझे फुर्सत रहता है तो मैं वो देख लेती हूँ कि उन्होंने क्या पूछा था, और उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई तो मैं सोच रही हूँ डे बाय डे जो है Q&A आएगा। रेगुलर अभी तो Q&A ही चलता रहेगा, और कुछ सवाल जो है वो मैं वो पिक कर रही हूँ जो आप रात को लाइव सेशन में पूछते हैं मुझसे। तो आज का जो बेसिकली आज का जो सवाल हम ले रहे हैं वो लाइव सेशन से ले रहे हैं। रात को जो लाला ने एक सवाल पूछा था मुझसे, तो थोड़ा-सा कल के सवाल से थोड़ा-सा रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट भी है। तो मैं उन्हीं लाला को जो है आज का पूरा वीडियो डेडिकेट करूँगी, और उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे भक्तों को भी डेडिकेट करूँगी जिनके यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, और वो उनका पूरा माइंड स्टक हो रखा है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है। तो चलिए अभी मैं आपको पहले सवाल बताती हूँ, तभी आप समझ पाएँगे। तो लाला ने जो मुझसे पूछा था वो ये कहा था कि मैया मेरे जो फ़ादर हैं वो बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्री में हैं। सो वो जब घर आते हैं तो हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नॉन वेज बनता है। मतलब जब तक फादर घर पे रहते हैं बनता ही है। तो उस कंडीशन में लाला भी हमारे घर पे ही है। मुझे ये देख-देख के बहुत दुःख होता है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये उनका पूरा क्वेश्चन था ये, मतलब पूरा एक ही क्वेश्चन था। तो मैंने बहुत तो लाइव सेशन में ही लाला को समझा दिया था। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा भी था कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि बहुत सारे भक्तों के जो सवाल है ना वो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, क्योंकि सबके साथ मोस्टली मैं जो लाइव करती हूँ उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनके मुख से मैंने ना ये सवाल बहुत रेयर नहीं कहेंगे हम इसको, बहुत कॉमनली मैंने ये सुना है कि वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो खुद नहीं खाते हैं, ना खुद इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके फादर, मदर या घर में कोई मेंबर खाता है, उसकी वजह से उनको हर्ट होता है। उनके साथ ये प्रॉब्लम है। और सेम ये प्रॉब्लम एक लाली ने भी मुझसे डिस्कस किया था, तो मैंने शायद उनके लिए भी वीडियो बनाया था। तो उनकी और इनकी प्रॉब्लम ना बिल्कुल सेम था। उनके घर पे भी लाली का भी यही कहना था कि मुझे देख-देख के दुःख होता है, मेरे घर में सेवा है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। मेरे बस में ये बात नहीं है कि मैं उनको रोक दूँ। और लाला का जो सवाल था वो भी यही था कि फ़ादर जो है अक्सर बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो इस तरीके का माहौल घर में होता है, तो क्या करें? और लाला की सेवा भी है, तो भी क्या करें? तो मैं लाला आपको इन डिटेलिंग बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगी। उससे जो है आप का जो सवाल है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके फ़ादर जो है बाहर की कंट्री में रहते हैं, बाहर की कंट्री में रहते हैं। जैसे आपने बताया कि वो बाहर रहते हैं, तो अभी बाहर प्रॉपर वेजिटेरियन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हो सकता है इस वज़ह से उनको ये इस तरीके की आदत हो, या हमेशा से खाते हों, आपने मुझे क्लियर नहीं किया था। तो अभी आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको देख-देख के दुःख होता है, रोना आता है, क्योंकि लाल जी की सेवा है आपके पास और इस तरीके का माहौल रहता है, तो आप बहुत दुखी होते हैं। तो आप क्या करें उस कंडीशन में? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने सेवा ले रखी है। लाल जी आपके घर में पहले से हैं, और फादर का जो भी रूटीन है चाहे वो खाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके कहने से वो अपना खाना पीना छोड़ देंगे?
तो यहाँ पे तो फिर ऐसा लगेगा कि हम अपने फादर को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से कुछ गलत, मतलब गलत तो नहीं होगा, क्योंकि भक्तमाल जी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स को समझाया है कि अगर उनका मार्ग गलत है तो वो, लेकिन अभी हम नहीं उनको समझा सकते, क्योंकि आप भी नहीं समझा सकते। हो सकता है वो आपके समझाने पे उसका उल्टा गलत असर हो जाएगा और वो आपको डांट भी सकते हैं, और आपके कहने पे वो छोड़ें भी ना, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हम जब नहीं खाते, जब हमको खुद से नहीं खाना होता है, चाहे हमको कोई कितना ही फ़ोर्स करे, तो भी हमको अगर इस तरीके का कुछ उल्टा-सुल्टा नहीं खाना है, तो हम नहीं खाते, ये तय है। लेकिन अगर हमारा ही मन है और सामने से कोई हमको रोक रहा है, तो शायद फिर हम अपने आप को मुश्किल है, फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो वही सिचुएशन बन रही है आपके घर में कि फ़ादर आपके नहीं छोड़ेंगे, और लेकिन आपको ही चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ादर नहीं चेंज हो सकते, बट आप हो सकते हैं। तो लाल जी की सेवा है, आपके पास पहले से सेवा है, तो लाल जी को तो आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसा रहता है कि देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे शुद्धता अशुद्धता का भी आपने बोला था कि मैया मुझे इसलिए भी दुख होता है, क्योंकि पूरा घर जो है अशुद्ध हो जाता है उस टाइम। और मैं समझ रही हूँ वो सब चीज़ें, वो स्मेल और वो घर में पूरा वो माहौल क्रिएट होना, तो वो चीज़ें मैं समझ रही हूँ। तो आपका कहने का मतलब था कि ऐसे में लाल जी का रहना सेफ़ है या नहीं है? तो लाला देखिए, मैं ये तो कहूँगी कि सेफ़ तो लाला बिल्कुल नहीं है। लाल जी को इस तरीके की स्मेल भी, जहाँ हमारे लाल जी को सुगंधित चीज़ों की खुशबू दी जाती है, इत्र सेवा दी जाती है ताकि हमारे लाल जी महकते रहें। उनको पुष्प सेवा दी जाती है ताकि उनके आस-पास का एनवायरनमेंट जो है अच्छा और खुशबूदार बना रहे। जहाँ पे हमारे लाल जी होते हैं, वहाँ पे आपको पता है वहाँ का ऑरा कैसा होता है। हम उनको धूप बत्ती सेवा देते हैं ताकि उनके आसपास का माहौल महकता रहे, हमारे लाल जी को अच्छा लगे। उस माहौल में अगर इस तरीके का भोजन बनता है, तो मैं समझ सकती हूँ घर में कैसा माहौल होगा। उसमें फिर आपको लगता है कि ये स्मेल हमारे लाल जी को भी हो रही होगी, वो भी इस स्मेल से जो है परेशान हो रहे होंगे। घर अशुद्ध हो रहा है तो भी क्या करें? तो लाल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मुझे अभी ये नहीं पता कि आपका घर कितना बड़ा है, स्पेशियस है कि नहीं है, छोटा है, लाल जी की सेवा कहाँ पे है? तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कल आपसे पूछना था लाइव सेशन में, तो मैं और अच्छे से क्लियर कर पाती। बट अगर आपका घर थोड़ा भी बड़ा है, किचन से थोड़ा भी दूर आप लाला को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह घर में ऐसा कोई रूम, ऐसी कोई जगह जहाँ पे थोड़ा-सा किचन से दूर हो जाए, तो लाला को आप वहाँ शिफ्ट करिए। आपका रूम है पर्सनल, अगर उसमें ऐसी व्यवस्था है कि क्योंकि आप नहीं खाते हैं, आप ना ही इन्वॉल्व हैं इसमें, तो ट्राई करिए लाला को आप अपने ही पास रख लीजिएगा, क्योंकि आपने जब पूछा था और आप जब इतना इमोशनल हो रहे थे, आपने कहा था कि आपको ये सब चीज़ें देख के रोना आता है। तो मेरे हिसाब से लाल जी को आप अपने रूम में शिफ्ट कर लीजिए। लाल जी को कहीं पे भेजना, कहीं उनको शिफ्ट करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। देखिए, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनके घर में मंदिर नहीं होता है। मंदिर भी होता है, सेवा भी होती है। अब वो सेवा किस तरीके से होती है वो तो हम को नहीं पता, लेकिन होती ज़रूर है, ये चीज़ तो आपने देखी भी है। तो लेकिन अब ये है कि आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। फ़ादर को समझाने की जगह अगर आप अपने लाला से प्रे करें कि लाल जी, आप खुद भी समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप खुद ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को। हाँ, लाल जी अगर ठीक करना चाहेंगे तो वो डेफ़िनेटली चेंज कर देंगे आपके घर का माहौल। लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाला जिन बर्तनों में इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बर्तन बिल्कुल सेपरेट, वैसे तो देखिए जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जहाँ तक मुझे पता रहता है, इस तरीके का जब हम कुछ बनता हो किसी के घर में, तो बर्तन सेपरेट ही होते हैं। तो अभी लाल जी के जो भोग प्रसादी, बट बहुत सारी चीज़ें आपका जो दुःख
दुखी होना भी सही था लाला, क्योंकि हम कितना ही बचाएँगे चीज़ों को। बर्तन भी कभी-कभी एक साथ वॉश हो जाते हैं, बर्तन भी इकट्ठा रखा जाते हैं, तो हम मैं समझ रही हूँ कि आपका कहने का यही मतलब है कि मैं ये किस तरीके से मैं लाला को सेफ रख सकता हूँ। बट लाला अभी देखिए, प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम के साथ-साथ ही आपको लाला की सेवा देनी, क्योंकि लाला आपको तो समझते हैं। लाला को तो पता है कि आपके क्या भाव हैं उनके प्रति, तो वो उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा, हो सकता है एक टाइम आएगा तो सब ठीक कर देंगे। बट अभी आपको ट्राई करना है लाल जी के लिए, आप अपने घर वालों से, जो आपके घर में थोड़ा भी लाला की सेवा से एग्री करता है, जो आपका साथ देता है, मम्मा है, बहन है, कोई भी है, तो उनसे आप कह के लाल जी के लिए अलग बर्तन कर सकते हैं, अलग भोग प्रसादी बनवा सकते हैं। सूखा भोग लाल जी को, मिश्री हो गया, या सूखा भोग प्रसादी आप घर पे मम्मा से आप प्रिपेयर करवा लें। जैसे हम कृषु के लिए 1 हफ्ते का सूखा भोग बना के रख लेते हैं, जिसमें बेसन से बनी चीज़ें आ जाती हैं, जो कम से कम 2 4-5 दिन 1 हफ्ते चल जाती हैं, तो वो ड्राई में आ जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। आप नमकीन कुछ बना सकते हैं, नमकीन सेव बना सकते हैं लाला के लिए। मीठे में कुछ बना के आप रख लें, तो इस तरीके का भोग प्रसादी आप ना लाला को दे सकते हैं। आपके फ़ादर का जो प्रॉब्लम है वो एज़ इट इज़ रहेगा, और उसको आप चेंज नहीं कर पाएँगे इतनी जल्दी। हाँ, हमारे लाल जी अगर चाहेंगे तो ज़रूर वो एक दिन चेंज कर देंगे। उनको नहीं, वैसे तो हमारे लाल जी को इस तरीके के माहौल में नहीं रखा जाता, लेकिन अभी फिर मुझे ये समझ आता है कि हमारे भारत में हर एक घर में मंदिर होता है, लेकिन हमारे पूरे भारत में हर घर में मंदिर भी होता है, लेकिन जितने भी परसेंट लोग ही इस तरीके का भोग प्रसादी लेते हैं, सॉरी, इस तरीके का भोजन लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूजन अर्चन वंदन नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा कहना, क्योंकि हर 2-10 घर छोड़ के तो कोई ना कोई खाता पीता ही है घर में। तो लाला ऐसा है कि हमारे प्रभु के हिसाब से हम जो है सिंगल हैं, हम अकेले ही हैं, और अकेले ही जो है हमको अपना देखना है। कहने का मतलब है, आपके फादर जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, आप जो करेंगे वो आपका कर्म है। अगर आप ठीक तरीके से चलेंगे तो वो आपका रास्ता है, उसमें आपके फ़ादर का कोई वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट। तो आपको आपकी लाइफ़ अगर सुधारनी है, आप चाहते हैं कि आपका ही कल्याण हो, आपका उद्धार हो, और आप प्रभु के प्रिय रहें, तो आपको तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना है। अब लाला को कैसे दूर रखेंगे उसके मैं कुछ टिप्स दूँगी वीडियो के एंड में, क्योंकि मुझे पूरा आपको इन डिटेलिंग एक्सप्लेन करना है। तो टिप्स मैं आपको ये दे रही हूँ कि अगर आपका घर थोड़ा-सा बड़ा है, तो आप ऐसी जगह लाला को शिफ्ट करिए जहाँ पे दूर-दूर तक थोड़ा-सा स्मेल भी ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई चीज़ों का प्रयोग करिए लाला के भोग प्रसादी में। बर्तन तो आपको बिल्कुल अलग ही रखना है लाला के। हो सके तो आप किचन में भी मत रखिएगा, बर्तन भी आप एक सेपरेट प्लेस पे ही रख दीजिए, उनको मत, आप किचन में भी मत ऐड करिएगा, या किचन में कोई ऐसी जगह है उसको आप, लाल जी के बर्तन तो आपको एक चीज़ की तो आप लोगों को गांठ बांध के रखनी, कि हमारे लाल जी के बर्तन बिल्कुल सेपरेट ही होते हैं। जिन बर्तनों में हम खाते हैं या हम यूज़ करते हैं, वो बर्तन कभी भी हमारे लाल जी की सेवा में नहीं जाते। तो आपको बर्तन तो लाल जी के अलग ही रखना है सारे। इसके बाद जो है आप कर सकते हैं कि अब अपने लाला से प्रे कर सकते हैं। लाल जी चाहेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। फ़ादर हमेशा घर पे नहीं रहते हैं, तो चीज़ें हमेशा तो नहीं रहेंगी। जब आपके फ़ादर आते हैं तो तभी ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी आज के लाइव सेशन में आप जॉइन हो तो मुझे आप एक बार और क्लियर बता देना कि भैया फ़ादर नहीं होते हैं तो भी ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो बात अलग है। फिर तो आपको हमेशा के लिए घर का माहौल चेंज रखना पड़ेगा। बट मैं आपको एडवाइस के तौर पे यही कहूँगी, अगर आप मुझसे एडवाइस माँग रहे थे, कि लाल जी की सेवा मत रोकिएगा, क्योंकि लाल जी ने आपको सेवा दी है, आपको ऐसे भाव दिए हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो फिर लाल जी जो चाहते हैं वो आप करिए, और लाल जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने
पेरेंट्स से लड़ें। बट लाल जी ये चाहेंगे कि मुझे जिस भी माहौल में रख रहे हैं, अब देखिए भक्तमाल में तो ऐसे सदन जो कसाई हैं उनकी भी भाव आ जाता है कि कैसे वो मांस को तौला करते थे, और शालिग्राम जी को ही उन्होंने वो जो बोलते हैं ना जिससे वेट किया जाता है, तौला जाता है, वो जो वाट जिसको वाट बोलते हैं, आपने सदन जी का जब भाव सुना होगा तो सुना होगा। तो लाला ऐसे डीप में मैं आपको समझाऊँगी तो फिर आप समझ जाएँगे कि सदन कसाई कैसे जो है उनका, क्योंकि काम था मांस तौलने का, लेकिन शालिग्राम जी उन पे इतना रीझ गए थे कि उनको इतना अच्छा लगता था जब किसी ब्राह्मण ने देखा कि सदन जो है ऐसा गलत करते हैं, प्रभु को तौलने का वो बना रखा है शालिग्राम जी को, और उससे मांस तौलते हैं, यानी हमारे प्रभु से ही मांस को तौला जाता है। तो ब्राह्मण उनको ले जाते हैं और फिर वो पूरा आपने देखा घटनाक्रम कैसे शालिग्राम जी को अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे, और वो कहते हैं मुझे तो वो झूला झूलना अच्छा लगता था, यानी जो वो मांस तौलते हैं जब, तो उनको वो शालिग्राम जी ब्राह्मण से कहते हैं, उदास होते हैं, सदन कसाई जो है उनको इतना पसंद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो वो सदना, जो सदना बोलते थे वो प्यार से प्रभु हमारे, वो कहते थे कि मुझे तो वो सदना जो मुझे ऐसे तौला करता था मांस के साथ, मुझे वही अच्छा लगता था। तो हमारे प्रभु को क्या पसंद आ जाए वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे शास्त्र पुराण और हमारे गुरुजन जो आज्ञा देते हैं वो शुद्धता की आज्ञा देते हैं। तो देखिए भक्तमाल जी में तो भाव वाले भक्त हैं, उनको चीज़ों से लेना देना नहीं था, लेकिन हम अगर हमको थोड़ा सा शास्त्रों को भी लेके चलना पड़ता है, तो वहाँ पे शुद्धता का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और हमारे जो गुरुजन है वो शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करने को मना ही करते हैं। सो लाला आप मुझसे जितना ट्राई हो आप अपना बेस्ट दीजिएगा, और आप अपने लाला को कैसे सेफ रख सकते हैं आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर में कितना स्पेस है, कैसे आप कहाँ लाला को रख सकते हैं। आपने अगर सेवा ली रखी है, मम्मी बहन कोई भी आपकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प लीजिए। फादर एक अकेले को समझाने से बेटर है आप घर के और मेंबर हैं उनको समझाएं, तो वो आपकी हेल्प करें तो सब ठीक हो जाएगा। लाला मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप निराश नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। लाला को कोई दुख नहीं हो रहा है, आप इतना टेंशन ना लें, क्योंकि लाल जी ने आपको सेवा दी है तो उनको तो पहले ही पता था ना कि घर में ऐसा माहौल है, इसके बाद भी उन्होंने आपको सेवा दी है। क्योंकि हमारे लाला तो सब जानते हैं ना, उनको तो पता था घर में ऐसा माहौल है, फिर भी उन्होंने सेवा दी है। तो कुछ सोच के ही दिया होगा, क्योंकि उन्होंने आपके भाव को देखा होगा। तो आपको अपने लाल जी से लाड़ करना है, प्यार करना है, अपना बेस्ट देना है, चीज़ों को आपको खुद अपने अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि आपका जो किया है वो आपको उसका आप जो करेंगे वो लाला को दिखेगा, ना कि वो जो घर में माहौल है जो आपके फादर करते हैं उससे लाला को हो सकता है उतना लेना देना ना हो। आपने सेवा ली है तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा है लाला कि कुछ अच्छा करेंगे तो वो आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के निराश होके बैठ जाएँगे कि अभी फैमिली में तो ऐसा माहौल है, फिर लाल जी की सेवा कैसे होगी? तो अभी देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि आपने सेवा नहीं ली होती तो मैं आपको ज़रूर बोलती कि गुरुजन हमारे बोलते हैं कि फिर ऐसी अशुद्धता में लाला की सेवा नहीं होती है, तो आप बेटर है नाम जाप करें, विग्रह सेवा ना लें। लेकिन अब पहले से लाल जी हैं तो मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगी कि लाल जी को आप कहीं करें। जैसे हैं आप वैसे लाल जी की सेवा करते रहिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।